You keep your emotion always sweet and the key is in your hand. Once you give the key to somebody else, only anxiety will happen. What will happen? What will happen? अरे ये क्या हो गया? अब क्या होगा? अभी वो क्या करेगा? क्या कहेगा? कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएगा? यही होता है हमारे मन में. मतलब most of love affairs are like these. Only first few days it is joy. After that, only anxiety. If you love somebody, it's a fickle happening. Because no human being will happen 100% the way you want them. Even human being on this planet is going to disappoint you. Believe me, not because they will do something wrong, because nobody can fulfill the unrealistic expectation you have of them. दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नॉलेज या ज्ञान के बारे में जाना. अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इधर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट कर सकते हैं. ज्ञान प्राप्ति के बाद किसी से प्रेम करना या अपने कर्म से प्रेम करना बहुत ही सरल हो जाता है. अपने चारों ओर जब हर एक वस्तु को आप जान लेंगे, उसे पहचान लेंगे, तो वैसे भी आपको उन सब से प्रेम हो ही जाता है. मतलब ज्ञान प्रेम का जड़ है. अगर प्रेम एक वृक्ष है तो उसका जड़ ज्ञान ही होता है. पर अभी के समय में हम प्रेम या लव के बारे में क्या समझते हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम टू यात्रा टू इजी लाइफ, जहाँ पे हम बताते हैं कि हाउ टू लिव एन इजी एंड एनर्जेटिक लाइफ. दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थिंक अबाउट समवन और समथिंग which feels you happy is kind of love. वैसे एक बात बताता हूँ दोस्तों, प्रेम और संबंध ये दोनों अलग चीज़ है. जैसे संबंध तो कई प्रकार की होती है, जैसे माता पिता से संबंध, अपने दोस्तों के साथ संबंध, अपने पड़ोसी के साथ संबंध, भाई बहनों के साथ संबंध, पति पत्नी का संबंध. तो क्या हर एक संबंध प्रेम के लायक होता है, या हर एक संबंध में क्या आप प्रेम ढूंढ पाते हैं? पीपल थिंक रिलेशनशिप आर ऑल अबाउट लव. नो, रिलेशनशिप इज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट. इफ यू डोंट मैनेज इट, इट विल डाई. तो पहला क्वेश्चन आपका यही रह जाएगा ना कि ये प्रेम नाम का जो कीड़ा है वो असल में है क्या? इसे हम पहचान कैसे सकते हैं? खुशी खुशी खुशी. हाँ दोस्तों, इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी किससे मिलती है? क्या मिलने के बाद इंसान सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त करता है? दो नीड्स है इंसानों का, अगर वो फुलफिल हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा सुख महसूस करती है. नंबर 1, टू लव समवन, एंड नंबर 2, टू बी लव्ड बाय समवन. मतलब हम किसी से प्रेम करें और कोई हमसे प्रेम करे. यही चाहते हैं ना हम. सो दोस्तों, दीज आर द बेसिक नीड्स. अगर ये फुलफिल हो जाए इन अ जेन्युइन वे, द पर्सन कैन कंक्योर इवन बेसिक नीड्स और इवन बॉडीली नीड्स, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग. दैट मीन्स वी आर ऑलवेज सीकिंग टू फुलफिल टू नीड्स, टू लव समवन और टू बी लव्ड बाय समवन. If you learn to be loving by your own nature, not because of something else or someone else, then you will know the nature of love. मतलब अगर आपको खुद से प्रेम हो, खुद की विशेषता से प्रेम हो, किसी और के लिए नहीं, केवल अपने लिए, तो शायद आप प्रेम की परिभाषा जान पाएंगे. दोस्तों, रियल लव या शुद्ध प्रेम का कुछ विशेषता भी होते हैं. जैसे प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए. दूसरा, लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, टू लव समवन कैन नॉट बी स्टॉप्ड. और तीसरा, समय के साथ साथ प्रेम बढ़ना चाहिए. पर दोस्तों,
आजकल के प्रेम में क्या हम ये सब देख पाते हैं? चलिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको। आप किसी से प्रेम करते हो या लव करते हो, वो कोई भी हो, आप एक मन में सवाल कीजिए आपके मन में कि आप उससे प्रेम क्यों करते हो। तो आपके मन से क्या आंसर निकल के आएगा? सुंदर या अति सुंदर या कुछ और? वो तो आप जानते हैं। जवाब कुछ भी हो, कोई भी हो, पर अगर कोई भी जवाब निकल के आता है तो वो प्रेम स्वार्थपूर्ण होता है। मतलब उसी स्वार्थ के लिए आप उससे प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम का तो कोई सवाल का जवाब ही नहीं होता। आप किसी से निस्वार्थ प्रेम क्यों करते हैं वो भी आप खुद नहीं जानते। लाइफ में कोई भी स्थिति हो, जैसा भी कठिनाई आए, अगर प्रेम निस्वार्थ हो तो उसमें दरारें कभी नहीं पड़ता। प्रेम निस्वार्थ अगर हो तो उल्टा उसमें प्रेम बढ़ता है, क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हो वो अगर कठिन सिचुएशन में हो तो वो आपकी मदद चाहते हैं। और आपका प्रेम अगर निस्वार्थ हो तो उसे आप सहायता करेंगे। मतलब उस समय प्रेम बढ़ता है। तो विचार कीजिए, क्या आपका कोई ऐसा है जिससे आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं? तो आप कहेंगे कि आजकल जो देखते हैं हम चारों ओर, वो क्या है? क्या वो प्रेम नहीं? चलिए उसका एक पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, आईने में जो दिखाई देता है वो क्या है? आपका रिफ्लेक्शन। और आपका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? बिल्कुल आपकी तरह, पर वो काल्पनिक होता है। वैसे ही लव या प्रेम का एक रिफ्लेक्शन होता है जिसे हम लस्ट या वासना कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट वास्तविक होते हैं पर रिफ्लेक्शन इमेजिनरी, मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं, वैसे ही प्रेम लव ये वास्तविक होते हैं पर उसका ही रिफ्लेक्शन लास्ट, ग्रीड, मोह, वासना ये सब काल्पनिक होते हैं। ये कभी स्थिर नहीं होता। मतलब लास्ट या वासना बाहर से बिल्कुल लव या प्रेम की तरह ही है, पर अंदर से वो खोखले होते हैं। जैसे वस्तु या ऑब्जेक्ट हमेशा स्थिर होता है और रिफ्लेक्शन हमेशा टेम्पररी होता है, मतलब सिचुएशन द्वारा प्रभावित होता है। वैसे ही लव या प्रेम हमेशा परमानेंट होता है और वैसे ही लव या प्रेम वास्तविक सिचुएशन द्वारा प्रभावित नहीं होता, बट लस्ट, वासना, मोह ये सब लाइफ के हर एक सिचुएशन के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे सब्सटेंस इज परमानेंट बट रिफ्लेक्शन इज टेम्पररी, वैसे ही प्रेम या लव ये परमानेंट होता है, हमेशा अटल रहता है, पर रिफ्लेक्शन के जैसा लस्ट या वासना कभी भी गायब हो सकता है। जैसे प्रतिबिंब बहुत सारे फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है और वैसे ही लास्ट, वासना, मोह ये सब बेटर चॉइस, बेटर एक्सपीरियंस, बेटर पर्सन, बेटर सिचुएशन को पसंद करता है। आज यहाँ तो कल वहाँ। वासना से भरा हुआ मन कभी भी एक जगह टिकता नहीं, कभी भी एक जगह रहता नहीं, क्योंकि वासना से भरा हुआ मन केवल भोगना जानता है। क्योंकि लास्ट, वासना, मोह ये सब प्रेम या लाभ का ही रिफ्लेक्शन है। इसीलिए हम हमेशा धोखे में पड़ जाते हैं कि हम गन्ने का खेत में जा रहे हैं या बांस की खेत में। बांस से हमें कुछ नहीं मिलता, केवल बांस ही मिलता है। सॉरी, जोक अपार्ट्स। दोस्तों, इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है कि प्रेम मुक्ति देता है और वासना हमें बांधता है। प्रेम दूसरों की सेवा करना सिखाता है और वासना भय दिखा के दूसरों से
अपनी सेवा करवाना जानता है। प्रेम मन को शांत करता है और वासना या मोह मन को दूषित करता है और हमेशा चंचल बनाता है मन को। अगर हमारा मन वासना से भरपूर होता है तो वासना से भरा हुआ मन हर एक इंसान को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाना सिखाता है हमें। वैसे हमारे चारों ओर तो हम यही देखते हैं, सिनेमा कह लीजिए, पॉर्न वीडियोस कह लीजिए। अब ये भी सही है कि दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री आज पॉर्न इंडस्ट्री होता है, जहाँ पे हर एक इंसान को, वो महिला हो या पुरुष हो, एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है। वहाँ बस कैसे भोगना है ये सिखाया जाता है। तो क्या ये असल में प्रेम है? आज ऐसे ही प्रेम या लव गुमनाम होकर खड़ा है। प्रेम या लव को इसीलिए हम गंदी नज़रों से देखते हैं। अगर किसी के मुंह से लव या प्रेम या मोहब्बत अगर निकल के आया तो हम हमेशा उसको एक भोगने की शब्द जैसा मानते हैं। मतलब इन लास्ट ए पर्सन इज ट्रीटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट। और दूसरी ओर देखिए, लव, प्यार या प्रेम में पर्सन तो छोड़िए, इवन ऑब्जेक्ट इज ट्रीटेड लाइक ए पर्सन। जैसे किसी की प्यारी गुड़िया हो, किसी की प्यारा कार हो, किसी की प्यारा घर हो, तो हम उसमें भी जान डाल देते हैं और उसका कोई नाम रख के और हम उसे एज ए इंसानों की तरह प्यार करते हैं, उसे पूजते भी हैं, प्यार भी करते हैं। मतलब प्रेम एकता का पाठ पढ़ाता है और वासना हमारे मन को हमें विध्वंस की तरफ ले जाता है। प्रेम चरित्र को उन्नत करता है और वासना चरित्रहीन बनाता है हमें। दोस्तों, इस विषय में सदगुरु जी का एक स्पीच याद आ गया है हमें। इफ़ यू अंडरस्टैंड you are one kind of idiot and others are different kind, you will understand their nonsense. Because of you, you know you got your stuff. If you know you are perfect and God has chosen you and He made another person perfect somewhere else, you are leading for a disaster. मतलब अगर आप अपने गलती मानते हैं तो आप दूसरों की गलती को भी माफ़ कर सकते हैं। और अगर आप खुद को मिस्टर परफेक्ट मानते हैं और किसी परफेक्ट पर्सन की तलाश में इधर उधर ढूंढते हैं तो आप खुद के लिए एक डिज़ास्टर को आमंत्रण कर रहे हैं। दोस्तों, तो हमने लव लास्ट के बारे में आपको डिटेल्स में बताया। हमारा अगला एपिसोड होगा व्हाट इज़ जस्टिस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड रिवेंज। ये सब जानने के लिए आप हमारे अगले एपिसोड को ज़रूर देखें और वो जल्दी आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।